हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 5 लाए हैं। टॉपिक है आपका वायुमंडल की संरचना। दोस्तों, वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में 3 गैसें विद्यमान होती हैं। फर्स्ट है आपकी नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78.07% होती है और ऑक्सीजन 20.93% होती है। थर्ड है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ये 0.3% होती है और आर्गन 0.93% होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। आंसर जल वाष्प। जल वाष्प वायुमंडल में सर्वाधिक अस्थायी तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस 78.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अकीय गैस कौन सी है? आर्गन गैस वायुमंडल में सबसे कम होती है। आर्गन गैस 9.3%, परंतु वायुमंडल में सबसे ज़्यादा विद्यमान और अकीय गैस है आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। आंसर पृथ्वी से विकिरण द्वारा। वायुमंडल पृथ्वी से जो विकिरण वायुमंडल में प्रवेश करती हैं उनसे वायुमंडल गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम। फर्स्ट ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे कम ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आंसर CO, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा सुलझने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आंसर ओजोन गैस। ओजोन गैस आयन मंडल में स्थित होती है और आयन मंडल में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में जो तापमान में वृद्धि प्रक्रिया होती है उसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? आंसर पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल की 5 परत होती हैं। फर्स्ट आपकी सौमंडल, समताप मंडल,
आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ये 4 दी हुई है, परंतु 5 परत होती हैं। और सबसे नीचे की परत होती है हमारी क्षोभमंडल। और जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभमंडल में ही होती हैं। वर्षा होती है हमारी क्षोभमंडल में ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? आंसर, क्षोभमंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे तप्त परत है क्योंकि? आंसर, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है क्योंकि यह पृथ्वी के नज़दीक है। पृथ्वी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक क्षोभमंडल का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभमंडल एवं समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंसर, मध्य सीमा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? आंसर, क्षोभमंडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? आंसर, क्षोभमंडल के, क्योंकि क्षोभमंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं। वर्षा, बादल सब क्षोभमंडल में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? आंसर, क्षोभमंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? आंसर, समताप मंडल में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है? आंसर, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है? आंसर, पराबैंगनी किरणों के अवशोषण से। ये होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है और ये बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। और जो हमारे रेफ्रिजरेटर फ्रिज होते हैं इनमें CFC ही भरा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? आंसर, 1013.25 मिलीबार औसत वायुदाब होता है समुद्र तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है? आंसर, ठंडी तथा शुष्क। जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है तो वायुदाब अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होता है? आंसर, तूफानी मौसम का। और जब ये भूकंप आते हैं इसको कैसे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? आंसर, सागर तल पर। सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है। वायुदाब घटता बढ़ता नहीं है सागर तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुववर्तीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश पर मिलता है? आंसर, 5 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक पवन। पवन क्या है? हवाएं। पवन क्या होता है? पृथ्वी के धरातल पर, यह पृथ्वी का धरातल है और पृथ्वी के धरातल पर उच्च वायुदाब क्षेत्र से पृथ्वी के धरातल पर उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं, इनको पवन कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? आंसर,
अक्षांशों से विषुवत अक्षांशों की ओर व्यापारिक हवाएं बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। आंसर, व्यापारिक पवनें ही उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं। आंसर, सनातनी पवन। सनातनी पवन पूरे वर्ष एक ही दिशा में बहती रहती हैं, विपरीत दिशाओं में नहीं चलती, इनको सनातनी पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं। आंसर, उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे नियमित हवाएं जो कि गरजता चालीसा, प्रचंड चालीसा तथा चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं, किस प्रकार की हवाएं हैं। आंसर, पछुआ हवाएं। ये पछुआ हवाओं के सब नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहाड़ता चालीसा क्या है। आंसर, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा को दहाड़ता चालीसा कहते हैं। ये हवाएं बहुत ही तेज चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भयंकर 50 चलते हैं। आंसर, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर भयंकर 50 चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी हवाएं। आंसर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर मानसूनी हवाएं चलती हैं। जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलती हैं तो वर्षा की अनुभूति होती है, मानसून आने की अनुभूति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। आंसर, फोन। जो हवाएं आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली शुष्क स्थानीय हवाओं को फोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है। आंसर, चिकन। चिकन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती हैं। आंसर, फोन वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी आल्प्स के विमुख बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं। आंसर, भूमध्य सागर के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के मध्य जो हवाएं बहती हैं उनको पछुआ हवाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री समीर बहती हैं। आंसर, दिन के समय। दिन के समय समुद्री समीर बहती हैं, रात में समुद्री समीर नहीं बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। आंसर, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात। चक्रवात क्या होता है। चक्रवात केंद्र में, ये पृथ्वी का केंद्र है, केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। जब केंद्र में कम दाब की स्थापना होगी तो दाब बाहर की ओर बढ़ेगा और इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती हैं, इसे ही चक्रवात कहते हैं। और प्रतिचक्रवात इसका उल्टा होता है। प्रतिचक्रवात में क्या होता है, जब केंद्र में दाब अधिक होगा, जब केंद्र में दाब अधिक होगा तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, तो इसको प्रतिचक्रवात कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। आंसर, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? आंसर चक्स। चक्स चक्रवात का शांत क्षेत्र, जहां चक्रवात का शांत क्षेत्र होता है उसको चक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात की आंख एक विशेषता है। आंसर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टल वर्षा किस कारण से होती है? आंसर चक्रवातीय गतिविधि से फर्टल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी मापक पर किसका मापन किया जाता है? आंसर चक्रवातों की शक्ति का टी मापन पर मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस और जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टाइफून। टाइफून ये चक्रवात है जब निम्न वायु दाब बाहर की ओर चलता है तो चक्रवात, टाइफून चक्रवात आते हैं। टाइफून, हरिकेन ये सब चक्रवात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन चक्रवात चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। हरिकेन मिसिसिपी घाटी में चलते हैं। टाइफून जापान, फिलीपींस, चीन सागर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? आंसर विली विली। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है? आंसर उत्तरी अमेरिका में टॉर्नेडो का मुख्य संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात की विशेषता है? आंसर स्वच्छ आसमान। जब मौसम साफ होगा तब प्रति चक्रवात आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं? प्रति चक्रवात। और निम्न दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं उनको चक्रवात कहते हैं। जो उच्च दबाव वाली हवाएं चलती हैं उनको प्रति चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? आंसर केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होता है? आंसर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यता होती है? आंसर गोलाकार। प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्नेडो है? आंसर एक अति निम्न दाब केंद्र। टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल्ड्रम क्या है? आंसर भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र डालनोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, मेघ। मेघ क्या होता है? बादल। मेघ, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? आंसर पक्षाभ मेघ को मोती की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? आंसर वर्षा स्त्री मेघ वर्षा के लिए प्रख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओक्टस मापनी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? आंसर मेघाच्छादन की मात्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? आंसर बादलों की गति एवं दिशा के लिए नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? आंसर पक्षाम मेघ वायुमंडल पर सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं। आंसर, निम्न आर्द्रता के कारण, क्योंकि वहां आर्द्रता कम होती है इसलिए बादल नहीं बरसते हैं। और बादल बादल रुदोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडा होने पर बादल बनते हैं। जब वायुमंडल में रुदोष्म प्रक्रिया होगी, जब वायुमंडल में रुदोष्म रुदोष्म प्रक्रिया होगी तब बादल प्रक्रिया के द्वारा मौसम ठंडा होगा, तब बादल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर विशेष की वर्षा पर निर्भर करती हैं। आंसर, पर्वतों की दिशा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार की वर्षा होती है। आंसर, संवहनीय वर्षा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। आंसर, चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है। आंसर, पवनकृत वर्षा की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है। आंसर, पर्वतीय वर्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। आंसर, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में जाड़ों की ऋतु में ही वर्षा होती है। आंसर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सर्दियों में ही वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। आंसर, पर्वतों की पवनाभिमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। आंसर, आइसोहाइट। समान वर्षा की मात्रा मिलाने वाले स्थानों को आइसोहाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है। आंसर, संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आंसर, मानिसराम। मानिसराम मेघालय में पड़ता है और यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। आंसर, अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये गोबिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,